हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए और सेठानी घाट पर नर्मदा जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सेठानी घाट पर मां नर्मदा की पूजा कर रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। कुछ देर बाद होगी मां नर्मदा की महाआरती। संकल्प ले ले, हाथ में सुपारी अक्षर जल ले ले और संकल्प करेंगे। ओम कहें, 3 बार विष्णु कहें। सामने श्रद्धालु जन बने हैं, बैठे हुए हैं, वे भी संकल्प कर सकते हैं। सबसे बड़ी मानसिक पूजा है। आदि शंकराचार्य ने सबसे बड़ी कोई पूजा बताई है तो उन्होंने मानसिक पूजा बताई। आइए संकल्प लेते हैं। ओम कहें, 3 बार विष्णु कहें। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो निद्वितीये प्रहरार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टादशतमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे पूर्णलोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते गंगा यमुनौ पश्चिमे दिग्भागे गोदावर्या पूर्वे दिग्भागे नर्मदायां जलभागे वैक्रमे अष्टसप्ततिद्विसहस्रमतेब्दे श्री आनंद नाम संवत्सरे श्री शिशिरतो मासानां मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे माघ मासे शुभे शुक्ल पक्षे नर्मदा सप्तमी
रथसप्तम्यायाम् अचल सप्तम्यायाम् मंगलवासरे भरण्यां नक्षत्रे मकरार्के कुंभ राशि तथे श्री सूर्ये श्री शेषेषु गृहेषु यथायथं राशिस्थानस्य दुसत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषेण विशिष्टायां कहीं मम आत्मना श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक नाम कर्मणा कर्मणा गोत्रो यजमानोहम। अपने अपने गोत्र का नाम भी श्रद्धालु जन बोल सकते हैं, जिनको गोत्र नहीं मालूम वो कश्यप कह सकते हैं। सर्वे सभी कहेंगे सर्वे नर्मदापुरम नगरवासिना प्रदेशवासिना देशवासिना सुख शांति समृद्धि भक्ति प्राप्त्यर्थंच सदैव मंगल कर्मणः तथा च सभी कहेंगे मम जन्म कुंडल्यां समस्त दोष परिहारार्थम। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सौगात है वो सिंह लग्न में होने वाली है। माननीय महोदय जी इसकी घोषणा भी करेंगे। इस सिंह लग्नोदय में जो घोषणा होती है आध्यात्मिक रूप से इसका परचम भी भराया जाएगा। यथा नाम तथो गुणः, जिस नाम है उसका गुण हो जाता है। यदि हम नर्मदा के नाम पर हैं तो नर्मदा हमारे काम पर जाती है। यदि हम अपने काम पे हैं तो भगवान अपने धाम पर चले जाते हैं। नाम काम धाम का इसका संयोग है, इसलिए नाम पर है, इसलिए भगवती नर्मदा के काम पर लग जाइए। बोले सर्वे नर्मदा नगरवासिना सुख शांति समृद्धि वृद्धि कर्मणा नर्मदा जयंती पावन अवसरे पूजन अभिषेक निर्विघ्नता सिद्धार्थंच महम करिष्ये। बोलिए नर्मदा मैया की जय। सब जयकारा लगाएंगे हर हर नर्मदे। हजारों वर्ष बीत गए और आज बहुप्रतीक्षित जो नाम की घोषणा होने वाली है, ये उद्घोष जो है कम पड़ रहा है। श्रद्धालुओं से निवेदन है वे अपने दोनों हाथ उठाएं और उद्घोष उच्च स्वर में करेंगे हर सामने तो आवाज आ रही है लेकिन मंच पे आवाज कुछ कम है। आइए गणपति रंबिका का आह्वान करते हैं। अक्षर हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे ऋषीणां त्वा ऋषिपतिं हवामहे वसो मम आवजानि गर्वदं त्वमजासि गर्वदं अम्बे अम्बे नमानयति कश्चन सजतो स्वहा सौभद्रिका वासनी साम्यकाभ्याम आवाहनार्थे ध्यानाभ्यासनाक्षतानि समर्पयामि। एक पुष्प में कुमकुम अक्षत लगा करके गणपति रंबिका का आवाहन करते हुए अतः जल प्रवाह में अर्पण करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं जम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अक्षत पुष्पाणि गणेशाम्बिकाभ्याम् अर्पयेत्। एक फल अर्पण करें। जाहा फलनी जा फला पुष्पा जा च पुष्पाणि बृहस्पति प्रसोस्तास्तानो भोजन्त गंगतः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। एकाचमनी जल अर्पण करें। प्रार्थना करें गणेशाम्बिका सामने जल अर्पण कर दें। प्रार्थना गणेशाम्बिका से लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जयन्ती मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो।
पूजाम्बिका सिद्धि बुद्धि सहिता महागणपति प्रियताम नमो। अपनी आसन का पूजन करें, गंधाक्षत पुष्प करें। शोना प्रदभीनो भवान क्षरानिवेशनि यचानः सर्वसप्रताः पृथिव्यै नमः। ये जो कलश यहाँ पर स्थापित है, मन से ध्यान कर लीजिए। ये हमारे सामने रखा हुआ है। ये लगातार सैकड़ों वर्ष से अनेक दशक हो चुके हैं कलश को लाते हुए। इनका पूजन गंधाक्षत पुष्प वहीं पर अर्पण कर दीजिए। तद्वायामि ब्रह्मणा वन्दमान तदा साते यजमानो अभिर्भिः अहेडमानो वरुणेयमो जरुषगं समान आयुः ब्रह्मोऽपि। गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय शोभासहस्राय जशासनाय जलाधिनाथाय नमस्ते। आइए, नर्मदा जी की जयंती है, हम उत्कृष्ट है। जयंती सर्वोत्कर्ष मंडल जयंती, जो जयंती का सर्वोत्कर्ष जयंती माना गया है। आइए सुर में हम नर्मदा अष्टक गान करेंगे। ये हिंदी संस्कृत का रूपांतरण। हाथ जोड़ करके प्रार्थना। नमो सर्व भारती मध्य तीरे सदाचितं चंदनं रक्तपुष्पं सदा वंदितं पूजितं सर्वदेवं। नमो नर्मदा हरिणी भवानी। नमो नर्मदा हरिणी भवानी। नमो नर्मदा
नर्मदा कष्टहरिणी भवानी नमो नर्मदा कष्टहरिणी भवानी नमो नर्मदा कष्टहरिणी। और नर्मदा जी की आरती और पूजन कर रहे हैं। समर्पयामि पंचामृतस्नानं समर्पयामि पंचानद्याः सरस्वती भवयन्ति चतुरोदधा सरस्वती तो पंचधा सोदेशे भवसरिता दोदस्नानान्ति सुगन्धि द्रव्यस्नानं समर्पयामि गुलाब जल इत्र से मातृमरा को स्नान कराएं। तो नर्मदा जयंती महोत्सव मध्य प्रदेश के अलग अलग नर्मदा घाटों पर मनाया जा रहा है। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद की हैं, जहां सेठानी घाट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक नर्मदा की पूजा कर रहे हैं। नर्मदा स्तोत्र के द्वारा नर्मदा जी की आराधना की जा रही है और इसके बाद महाआरती का आयोजन होगा। कुछ ही देर में मां नर्मदा की महाआरती होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा नदी को एक जीवित इकाई के तौर पर माना है और प्रतिवर्ष नर्मदा जयंती के अवसर पर भव्य आयोजन किया जाता है। आज भी नर्मदा जी के अलग अलग घाटों पर कई स्थानों पर आयोजन जारी है। सुंदर रोशनी से ये पूरा सेठानी घाट जगमग है और इस वक्त पूर्ण विधि विधान से मां नर्मदा जी की पूजन किया जा रहा है और इसके बाद महाआरती होगी। नर्मदा जी की जलधारा के मध्य में जो मंच बना है इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक अन्य नेताओं और गणमान्यों के साथ में विराजमान है और यहीं से पूजन नर्मदापुरम हो चुका है। नर्मदापुरम से सेठानी घाट से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पूरे घाट को सुंदर आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। पूरा घाट जगमग है और असंख्य दीप कुछ ही देर बाद आप देखेंगे। नर्मदा जी की आरती के बाद दीपदान की भी परंपरा है, तो यहाँ दीपदान भी होगा और इसके पहले नर्मदा जी की महाआरती होगी। पत्नी साधना सिंह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा पूजन कर रहे हैं। पुष्पबिल्पत्रादि अभाभिक्षतां तथा गौरीर गुलालं समर्पयामि आहिरेव भोगैहि पैरेति बाहो यायामे तो नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद में नर्मदा जयंती के जल मंच के ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपत्नीक पूजन कर रहे हैं मां नर्मदा का। हजारों दीपों के साथ में दीपदान होगा और महाआरती की जाएगी मां नर्मदा की। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है नर्मदा नदी, जिसे प्रदेश सरकार ने भी एक जीवित इकाई के तौर पर मान्यता दी है। सुबह से आयोजन की श्रृंखला शुरू हुई मंगलाचरण के साथ में। नर्मदा जी का पूजन अर्चन अभिषेक किया गया सुबह भी। होशंगाबाद जो जाना जाता था अब इसका नाम परिवर्तित होकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। बता दें आपको आकर्षक सज्जा की गई है पूरे घाट पर। सुप्रसिद्ध और प्राचीन घाट है सेठानी घाट। काफी बड़ा और सुंदर ये घाट है जिसे सजाकर तैयार किया गया नर्मदा जयंती पर। इस मौके पर सांसद राव उदय प्रताप सिंह भी मंच पर हैं। नर्मदापुरम के विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी भी हैं। सुहागपुर विधायक विजयपाल सिंह, पिपरिया से विधायक ठाकुर दास नागवंशी,
सिवनी मालवा के विधायक प्रेम शंकर वर्मा और कई अन्य नेता भी इस मंच के ऊपर मौजूद हैं। तो एक साथ आप देख रहे हैं सभी पूजन कर रहे हैं मां नर्मदा का। जलमंच बना हुआ है और इसी जलमंच पर नर्मदा जी की धारा के मध्य में जो जलमंच बना है इस पर ही ये तमाम नेता बैठे हैं और पूजन कर रहे हैं मां नर्मदा का। हजारों दीप प्रज्वलित करके दीपदान किया जाएगा। दीपदान की परंपरा है नर्मदा जयंती के दिन और हर एक बड़े पर्व पर, स्नान दान के महत्व वाले पर्वों पर नर्मदा जी के घाटों पर दीपदान होता है। आज भी हजारों की संख्या में कुछ ही देर बाद आप देखेंगे दीपदान होगा। घाटों का सौंदर्य आज देखते ही बनता है, खास तौर पर सेठानी घाट का सौंदर्य जगमग है। पूरा घाट रोशनी से नहाया हुआ है और आप ये देखें अभिषेक किया जा रहा है मां नर्मदा का। नर्मदापुरम के जयस्तंभ चौक, इंदिरा चौक, पर्यटन घाट और सतरस्ता जो कि होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम की पहचान रहा है, यहाँ बड़े स्क्रीन पर इसका प्रसारण भी किया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है और तब सभी इसमें उत्सव में, इस जयंती में शामिल हों। कोविड की वजह से काफ़ी प्रोटोकॉल्स के बीच में ये नर्मदा जयंती का महोत्सव मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय ये महोत्सव है। 7 फरवरी को शुरू हुआ, कल शुरू हुआ था। मंगलाचरण के साथ इसकी शुरुआत की गई थी और आज पहले अभिषेक, इसके बाद दीपदान और आरती, महाआरती, इसके साथ ही ये नर्मदा जयंती महोत्सव संपन्न होगा। मां नर्मदा के इस उत्सव में, जयंती उत्सव में, सेठानी घाट पर बने जलमंच पर मुख्यमंत्री सपत्नीक पूजन कर रहे हैं। 2 दिनों का ये उत्सव था और आज दोपहर से ही यहाँ आयोजन की श्रृंखला जारी है। नर्मदा मंदिर में पूजन अर्चन हुआ है, साथ ही सेठानी घाट तक एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद महाआरती होगी। साथ ही साथ इसके बाद नर्मदा जी पर केंद्रित एक नृत्य नाटिका और भक्ति गायन का भी आयोजन इस जयंती उत्सव में होना है। पूरा सेठानी घाट इस वक्त
जगमग रोशनी से, उजास से रोशन दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद अब नर्मदापुरम बन चुका है। नर्मदापुरम और साथ ही बाबई का नाम भी माखन नगर हो चुका है। आज ही नर्मदापुरम के इसी जलमंच के ऊपर नर्मदापुरम का आधिकारिक तौर पर भी ऐलान किया जाना है। कुछ ही देर में मां नर्मदा जी की महाआरती होगी। रंग बिरंगी रोशनी से पूरा सेठानी घाट सजाया गया है और जलमंच पर इस वक्त मुख्यमंत्री सपत्नीक पूजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि इस मंच के ऊपर मौजूद हैं। डॉक्टर सीतारमण शर्मा जो विधायक हैं नर्मदापुरम के, मौजूद हैं। सोहागपुर से विधायक विजयपाल सिंह, पिपरिया से विधायक ठाकुरदास नागवंशी और सिवनी मालवा से प्रेम शंकर वर्मा सभी मंच के ऊपर मौजूद हैं। नर्मदा जी की स्तुति अभिषेक के साथ और जैसा संकल्प था नर्मदा जी के घाटों पर मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर कई आयोजन हुए। जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शरणा गुरु प्रजाभ्यो भयं श्री सूक्त द्वारा नर्मदा अभिषेक कर्मणा कृते श्री भगवती नर्मदा देवी प्रीता बोले नर्मदा मैया की जय। हर हर नर्मदे। भयास्नानं समर्पयामि पुनर्जलस्नानं समर्पयामि। जलस्नानान्ते श्री नर्मदा देव्यै सुगन्धिद्रव्यस्नानं समर्पयामि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वर्धनम् प्रद्योत्मोक्षीयमाप्रदाम्। ये प्रशांत में कंठो द्विवेदी आरती की तैयारी करें। भोजनोपरांत आरती होगी। भगवत्यै नमः। वस्त्रं समर्पयामि। आचमनीयं हिरण्यं समर्पयामि। आचमनीयानां न्यूनां रोगदोषादि परिहारार्थं यज्ञोपवीतं प्रदास्ये। जिन्हें पूजन में कोई कमी रह जाए तो यज्ञोपवीत अर्पण करने से दूर हो जाती है। ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्तादु श्रीमतः सुरुचो वेनदावा समुद्या उपमा अश्यविष्टा सदशयो निमसदस्य विवाह। आचमनीयं जलं समर्पयामि। नवविस्तन्तबलियुक्तं तरुणं देवतामयम् उपवीतं मयां दत्तां हरदादिकं कुमक्षतान् समर्पयामि। हल्दी कुंकुमक्षत मां नर्मदा को अर्पण करें। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि कुशलो देहि। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा, जिसे एक जीवित इकाई के तौर पर मान्यता है, नर्मदा जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री परिवार के साथ पूजन करने यहाँ पहुँचे हैं। साथ में इलाके के जनप्रतिनिधि हैं और हजारों की संख्या में नर्मदापुरम के वासी। होशंगाबाद का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम किया गया है और आज इसका नामकरण उत्सव भी मनाया जा रहा है। हमारा नर्मदापुरम, इसे भी यहाँ आज जनता को समर्पित किया जाएगा। पूरा सेठानी घाट इस वक्त जगमग रोशनी से रोशन है। रंग बिरंगी रोशनी यहाँ की गई पूरे घाट के ऊपर
और नर्मदा जी के एक नहीं कई घाटों पर प्रदेश में इस वक्त नर्मदा महाआरती और पूजन के कार्यक्रम जारी। मुख्य उत्सव मुख्य समारोह नर्मदापुरम के सेठानी घाट के ऊपर इस वक्त जल मंच के ऊपर जारी। नर्मदा जी की धार के मध्य में ये जल मंच बनकर तैयार किया है और इसके ऊपर मुख्यमंत्री सपत्नीक पूजन कर रहे हैं मां नर्मदा जी का। इसके पहले नर्मदा जी की विशाल शोभा यात्रा निकली है, चुनरी यात्रा निकाली गई है। ऐतिहासिक महत्व का घाट है सेठानी घाट, प्राचीन और प्रसिद्ध। इसके बाद हजारों दीपों से दीपदान भी होगा और एक महाआरती का आयोजन कुछ ही देर बाद नर्मदा जी की सेठानी घाट पर होगा। नर्मदाष्टक बैठे बैठे होगा, आरती नर्मदा जी की आरती से पहले महाआरती से पहले नर्मदाष्टक हुआ और इसके बाद महाआरती होनी है। देखिए आप नर्मदा जी की जलधारा के बीच में ये सुंदर जलमंच तैयार हुआ है। ऊपर खुला आकाश और नीचे नर्मदा जी की पवित्र जलधारा और इसके बीच में ये जलमंच है जिस पर मुख्यमंत्री सपत्नीक इस वक्त पूजन कर रहे हैं मां नर्मदा का। वरदान देने वाली देवी, आपके जनहित चरण कमलों को हम प्रणाम करते हैं। माँ, आपके जनहित चरणों को हम बारंबार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आए अब हम संवेद स्वरों में नर्मदाष्टक का पाठ करें। Thank you.
मैं रोज नहीं कह रहा, मैं विशेष प्रसंग में कह रहा हूं, पेड़ लगाओगे, एक पेड़ लगा दो मेरे भाइयों, नर्मदा मैया का कर्जा उतर जाएगा, पर्यावरण सुधर जाएगा। याद रखना मेरे बहनों और भाइयों, धरती की सतह का तापमान रोज बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2050 तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और आने वाले समय में ये धरती रहने के लायक नहीं बचेगी। हमको इस धरती माँ का भी ऋण उतारना है, इसलिए पेड़ लगाएं। मामा का एक आग्रह आपने स्वीकार किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक और आग्रह मैं कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप तत्काल करें। किसान कौन कौन है, जरा हाथ उठाए खेती करने वाले मेरे किसान भाइयों, धीरे धीरे करो, लेकिन मेरा एक निवेदन है, नर्मदा जी के तटों पर मोदी जी का गंगा जी के तट पे प्राकृतिक खेती होगी। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, पूरे खेत में मत करना, जितनी जमीन हो उसका 1/4 में प्राकृतिक खेती, मतलब गोबर का खाद, जीवामृत, बीजामृत, गोमूत्र, इनसे जो खाद बनता है वो डालना, प्राकृतिक खेती धीरे धीरे करें। एक साथ में जो जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन नर्मदा के तटों पर प्राकृतिक खेती हो जाए उसका अभियान शुरू करना, मैं भी करूंगा, आप भी करना, पूरी में मत करना, 1/4 में करना। बोलो मानोगे? इस पर नहीं मान रहे, अरे बोलो मानेंगे? तीसरी चीज, आज मैं अपने गांव जयपुर गया था, मैं नर्मदापुरम रास्ते से कह रहा हूं, रास्ते में डॉक्टर से भी मैंने सब लोगों से चर्चा की। मेरे बहनों भाइयों, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ये कर दिया, उधर प्रताप जी कह रहे ये कर दिया, और भी कह रहे थे ये और कर दो, कर देंगे डॉक्टर साहब, अपन नहीं करेंगे, इसलिए करने के लिए देगा, कोई कसर नहीं नर्मदापुरम में। और विकास के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, कांग्रेस कभी कर नहीं सकती। बताओ सही है कि नहीं? तो वो तो करेंगे ही, बनवा देंगे एस्टीमेट, आप चिंता मत करो, जो कहोगे बना देंगे। डॉक्टर साहब पाथ बेच का वो बना देंगे, रिवर फ्रंट का वो बना देंगे, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छा मैया की कृपा है, भैया के पास पैसा की कमी नहीं रहती, पता नहीं क्या उसी में हमारे कमलनाथ दादा जैसे लोग परेशानी के घाट से कहां से हो, लेकिन आजाद आपने क्या करें। लेकिन एक बात, अपने शहर का विकास, अपने गांव का विकास केवल पैसे से नहीं हो सकता, जब तक शहर की भावना ना जुड़ जाए और जब तक ग्रामवासी और नगरवासी तय ना कर ले कि मेरे शहर को आगे बढ़ाना है। अकेले मामा को मत छोड़ो, आपकी भी ड्यूटी है कि नहीं पता? अरे ड्यूटी है कि नहीं? और इसलिए नर्मदापुरम तय करे कि नर्मदापुरम गौरव दिवस साल में एक दिन मनाया जाएगा। नर्मदापुरम गौरव दिवस वो तिथि आप तय करें, बताई जी करके आप लोग मिलकर तय करें कौन सा ऐतिहासिक दिन हो सकता है। उस दिन नर्मदा, चारों बहादुर हो, सब नर्मदापुरम में इकट्ठे होंगे और उस दिन नर्मदापुरम को हमको कैसे आगे बढ़ाना है, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, संस्कारों की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से हम मिलकर तय करेंगे। आज मैंने जयपुर पूरा घूमा, एक एक कर दिया, ग्राम सभा की और गांव वालों ने तय किया जमीन नहीं है तो जमीन देंगे, गांव को स्वच्छ बनाएंगे, बेटी अगर गांव में जन्म लेगी तो पूरे गांव में बधाइयां गाएंगे, लाडली लक्ष्मी तेरा स्वागत है, बेटियों का स्वागत करेंगे। ये लाडली लक्ष्मी योजना के कारण पहले 1000 बेटों पे बेटियां पैदा होती थी, 912, अब पैदा हो रही है 956, और मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा जब तक बेटों के बराबर बेटियां जन्म न लें। बेटियां बोझ दी हैं, बर्बाद है, तो देखिए कि बेटी आएगी, कार्यक्रमों का स्वागत करेंगे, आंगनबाड़ी हम ठीक चलाएंगे, स्कूल हम ठीक चलाएंगे, हमारे गांव को हम स्वच्छ रखेंगे,
हमारे गांव को नशामुक्त बनाएंगे। ये गांव वालों ने मेरे तय किया और ये मैं केवल जय के लिए नहीं चाहती। नर्मदापुरम में तय हो, माखन नगर में तय हो, ये जबलपुर में तय हो, ये इंदौर भोपाल में तय हो, ये हर गांव में और हर शहर में तय हो। मेरे प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, जब तक आप उनके खड़े नहीं होंगे कि मेरे गांव का मैं विकास करूंगा, तब तक पूरी ताकत से विकास नहीं हो सकता। और संस्कारों का विकास, सही दिशा में लोगों को ले जाने का विकास, ये गांव के लोग ठान लें, शहरवासी ठान लें, तो अपने गांव और शहर को बदल कर रख देंगे। मेरे बहन और भाइयों, पैसा तो योजनाओं को मैं दे दूंगा, लेकिन शहर आप बनाएंगे, गांव आप बनाएंगे। देखो फिर कितनी तेजी से अपना मध्य प्रदेश आगे बढ़ता है। तो बताओ नर्मदापुरम वालों, आप तैयार हो? सब जोर से निर्मिता तैयार हो? और इधर वाले भी तैयार है? आज कुदरी वालों से भी तय करवाऊंगा भी जाके कि वो भी कुदरी का तय करें। हर गांव में गौरव दिवस होगा, हर गांव में चलेगा कि हमारा गांव इस दिशा में आगे बढ़ेगा। और मैं कह रहा हूं आपके सहयोग से बदल के रख देंगे अपना मध्य प्रदेश। बहनों और भाइयों, बदल देंगे अपना मध्य प्रदेश। आपका साथ चाहिए हो जाए। और एक बात और, नर्मदापुरम तो बन गया, अब हमारा संकल्प है नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने का। अमरकंटक से लगा के, अमरकंटक से शुरू होगा नर्मदा एक्सप्रेस वे और गुजरात की सीमा तक जाएगा। ये शानदार केवल हाईवे नहीं होगा, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करेंगे, जहां लोग आएंगे, दोनों तरफ टाउनशिप का विकास करेंगे। ये मध्य प्रदेश के ग्रोथ का इंजन बनेगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे मां नर्मदा तुझे समर्पित है। तू जो आशीर्वाद की वर्षा करते रहना, हम अपना मध्य प्रदेश बदल के हिंदुस्तानी दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य बनकर बताएंगे। ये जनता ने ठान लिया है। बोले आप भी मेरे साथ खड़े हैं साहब? तो ये चीजें हमको सरकार की तरफ से भी करनी है और हमको भी करनी है। आज इस अवसर पर आओ मेरे बहन और भाई, जो जो जहां मुझे सुन रहे, नर्मदापुरम में, नर्मदापुरम के अलावा बाकी नर्मदा के तटों पर, टीवी में, अपने घरों में जो मुझे सुन रहा है, आज माना आपसे अपील और आह्वान कर रहा है, आओ अपना नर्मदापुरम बनाने के लिए, आओ मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम कमर कसें, खड़े हो जाएं और नर्मदा मैया की जय बोलने संकल्प लें कि अपने प्रदेश और गांव के विकास में हम अपना योगदान भी देंगे, कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। सब तैयार हैं? अपने अपने जगह खड़े हो जाए। यहां से लेके बाहर, भाई बहन, बेटा बेटी, और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के नर्मदा मैया की जय बोलेंगे। मीडिया वाले भाई भी एक हाथ तुम भी उठाओ, तुम भी मध्य प्रदेश वाले हो। और हम संकल्प लेंगे अपने प्रदेश को आगे, अपने नगर को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। बोले नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। आप सब आशीर्वाद की वर्षा करें। ये प्रार्थना है। सर, आपकी प्रेरणा से पिछले बार नर्मदा जयंती पर आपने जनता से अनुरोध किया था कि नर्मदा जी में समर्पित पुष्पों के अवशिष्ट को परिष्कृत कर उनसे हम कुछ उत्पाद बनाएं। तो आत्मनिर्भर महिलाएं सरस्वती स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा मां नर्मदा के पवित्र राज्यों से पुष्पों को एकत्रित कर इन के अवशिष्ट को परिष्कृत कर इनके पाउडर से उच्च गुणवत्ता अगरबत्ती निर्माण का काम किया गया। इसी के प्रतीक स्वरूप आपको भेंट की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सरस्वती सहायता समूह जामपुर के द्वारा। होशंगाबाद जिले में संचालित
सारे